ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। द्विशततमी कक्षा। विषय कारक चल रहे हैं, हम षष्ठी देख रहे हैं और आज का सूत्र है तस्य च वर्तमाने 2367 और इनको अष्टाध्यायी जी में देखा जाता है। ये देखिए दूसरा अध्याय है, पाद 3 है और इसमें अनाभिहिते का अधिकार है जो पूरे तृतीय पाद के अंत तक जाता है और इसी पाद में हमारा षष्ठी शेषे 2350 सूत्र है और इसी के अंदर आज का सूत्र है हमारा तस्य च वर्तमाने। तो षष्ठी शेषे से षष्ठी की अनुवृत्ति आएगी और अब हम उसको देखते हैं। ये देखिए तस्य, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है, च अव्यय है, वर्तमाने सप्तमी विभक्ति एक वचनम। इसकी वृत्ति बनाई जाती है तो उसमें पहले भगवान बता रहे हैं कि न लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिणाम। ये जो सूत्र आने वाला है, ये देखिए ये 67 है, ये 69 है, तो इससे इति प्रतिषेधे प्राप्ते, इस सूत्र से प्रतिषेध प्राप्त है। पुनः षष्ठी विधीयते। कैसे? ये देखिए पहले हमें कर्तृकर्मणोः कृति 2365 इसने कहा कि अगर कता प्रत्यय का प्रतिप्रयोग हो रहा है तो आप कर्ता और कर्म में षष्ठी लगाइए। तब इसने इसका अपवाद किया कि नहीं, निष्ठा जो कता प्रत्यय है उसमें षष्ठी नहीं लगेगी। तो फिर इसका अपवाद करने के लिए कतस्य च वर्तमाने जो अभी हम सूत्र करने लगे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर कता का प्रयोग वर्तमान में होगा तब आप षष्ठी लगाएंगे। ठीक है, इसलिए इन्होंने कहा है कि भूतकाल और वर्तमान सब में ही षष्ठी नहीं लगेगी। तो इसका अपवाद करने के लिए कि नहीं, जब वर्तमान का कता प्रत्यय होगा तो आप षष्ठी लगाएंगे। यही आज ये कहा जा रहा है कि लोक अव्यय निष्ठा, ये जो सूत्र है इसने प्रतिषेध कर दिया था। ये देखिए इस सूत्र ने कहा षष्ठी न, तब ये कह रहे हैं नहीं वर्तमान में लगेगी। ये बात समझ में आ गई। पुनः षष्ठी विधीयते। तो तस्य वर्तमान काल विहितस्य, अगर कता प्रत्यय वर्तमान काल में विहित हो उसके प्रयोग में षष्ठी विभक्ति होती है। प्रयोगे षष्ठी विभक्ति ही भवति। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखिए। राज्ञाम मतः, तो राज्ञ का जो या राज्ञाम इष्टः, तो ये राजा का विश्वास पात्र, राजा का आदर प्राप्त या राजा का इच्छित, इस सब में क्या हुआ, यहाँ सब कता प्रत्यय है और ये कता प्रत्यय वर्तमान में हुआ है, याद रहे। ठीक है, भूतकाल कर्मणि जो है आमतौर पे कता प्रत्यय भूतकाल कर्मणि में होता है, लेकिन ये वर्तमान काल कर्मणि में है, इसलिए राजा का इष्ट है, इसमें सारे में है लगेगा। ठीक है, अच्छा। राजाम बुद्धः, राज्ञाम बुद्धः, माने राजा का जाना हुआ है, ये वर्तमान काल में ये बुद्ध के कता प्रत्यय हुआ है। ठीक है, राज्ञाम ज्ञातः, तो राजा का जाना हुआ है। राज्ञाम पूजितः, तो ये पूज के साथ कता लग गया, तो राजा का पूजित, राजा का सम्मानित। ये तीन चीज़ें जो आ रही हैं, मत बुद्ध और पूजित, ये इस सूत्र से है। मति बुद्धि पूजा अर्थेभ्यः च कता, और इसके साथ ऊपर से अनुवृत्ति आती है वर्तमाने प्रत्ययः धातुः, अर्थात धातु से जो कता प्रत्यय है वो वर्तमान अर्थ में मति बुद्धि और पूजा अर्थ में होता है। ठीक है, तो इस तीनों के अर्थ वाले सभी धातुओं से वर्तमान अर्थ में कृत प्रत्यय होता है। ठीक है, अच्छा जी। अब कितस्य इति किम, यहाँ पर किता क्यों लगाया, तो ओदनम पच्यमानः। अब ये किता प्रत्यय शानत जो है ये वर्तमान अर्थ में तो है, लेकिन ये
कत ये जो है कत नहीं है, इसलिए हमने कहा भात को पकाता हुआ, यहाँ षष्ठी नहीं आई। ठीक है, केवल कत में ही षष्ठी आएगी। वर्तमान इति किम, ग्रामम गता, ग्राम को गया हुआ। अब ये कर्तरी है और भूतकाल है। क्योंकि गत्य अर्थ का अकर्मक, ये 3472 सूत्र कहते हैं कि अगर गत्य अर्थक हो, जाने के अर्थ वाला शब्द हो, तो वहाँ पर कर्तरी में भूतकाल होता है, कर्मणि में नहीं। ठीक है, तो गया हुआ, लेकिन यहाँ पर भी षष्ठी नहीं आई। ठीक है, अच्छा जी आगे। अब इसके बाद हमारे पास 2 वार्तिक हैं। नपुंसके भावे उपसंख्यानम वार्तिकम, तो इसमें नपुंसके भावे कता, ये सब सूत्र देखेंगे तो समझ में आएगा। ये सूत्र की बात कही जा रही है 33114, जो कहते हैं कि कता प्रत्यय नपुंसके भावे में भी हो सकता है। तो नपुंसक भाव अर्थ में कृत से भी षष्ठी होती है। तो जैसे छात्रस्य हसितम, छात्र का हंसना, अब ये हंसना जो है ये भाव अर्थ है। ठीक है, और तम लगा हुआ है हसितम, तो ये नपुंसक अर्थ है। मयूरस्य नृत्यम, मोर का नाचना। कोकिलस्य व्याहृतम, कोयल का बोलना। देखो कैसे भगवान को 3 चीज़ें कितनी अच्छी लगी हैं। छात्र हंस रहे हैं, मयूर नाच रहे हैं और कोकिला बोल रही है। ठीक है, क्या उनका हृदय है। अच्छा, तो ये देख लिया, इन सब में षष्ठी लगी। फिर आगे वार्तिक है शेष विज्ञानात् सिद्धम। तो शेष क्या होता है, कर्म आदि नाम, जो कारका नाम, उनके अविवक्षा को शेष कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि वो भी इसी के साथ ही सिद्ध हो गया। कैसे, छात्र के कर्तृत्व होने पर भी उसकी विवक्षा ना करके संबंधी मात्र से विवक्षा होती है। हमने कहा छात्रस्य हसितम, तो माने छात्र अर्थात छात्र संबंधी हसितम। ठीक है, यहाँ पर छात्र के कर्ता की अविवक्षा हुई है, इसलिए वहाँ भी षष्ठी आ गई। ठीक है, अच्छा अब आगे कहा जाता है कि तथा च कर्तृविवक्षायाम तृतीया अपि भवति। लेकिन अगर आप किसी विशेष छात्र को कहना चाहते हैं, कर्ता की विवक्षा करना चाहते हैं, यहाँ तो कर्ता की विवक्षा नहीं की है, सीधी षष्ठी लगा दी है, तब आप कहेंगे छात्रेण हसितम, छात्र के द्वारा हंसना। ठीक है, ऐसे। इति सर्वम शिवम प्रणाम।